नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सक्रीशन के हवाले से। तो एक्सक्रीशन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी टू द एनवायरनमेंट। हम जो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर, वो बॉडी से बाहर आ जाती हैं। इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और अगर हम प्लांट के अंदर बात करें तो प्लांट के अंदर वो चीज़ें जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं किसी भी रिएक्शन के नतीजे में और प्लांट की बॉडी के इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, तो प्लांट की बॉडी से बाहर आ जाती हैं, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सेकंड हमारे पास ये एक्सक्रीशन इज़ नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। वजह क्या है कि प्लांट्स के अंदर कोई इतनी ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो प्लांट की बॉडी रिसाइकल करके उसको दोबारा यूज़ कर लेती है। जैसे कि सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि बिकॉज द कैटाबॉलिक प्रोसेस वेरी स्लो एंड वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट वेरी स्लोली। कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो परफॉर्म किया जा रहा होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस होता क्या है, बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में तोड़ना। ठीक है, जैसे कोई बड़ी चीज़ है और अगर आप उसको खाना चाहें तो आप डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते, आप उसको स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन आप जो है उसको इनटेक कर रहे होते हैं। इसी तरह प्लांट की बॉडी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डायरेक्टली इनटेक नहीं कर पाती, तो वो उनको स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म के दौरान जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट नहीं करता, बल्कि उन वेस्ट प्रोडक्ट को एनाबॉलिज्म में यूज़ करता है। अब एनाबॉलिज्म क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट है। एनाबॉलिज्म में हम छोटी चीज़ों को मिला के बड़ा बनाते हैं, कैटाबॉलिज्म के अंदर हम बड़ी चीज़ों को तोड़ के छोटा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दे रिसाइकल द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। एक काम क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म स्मॉल फॉर्म में इनकी बॉडी में परफॉर्म किया जा रहा होता है, ये उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकल करते हैं और दोबारा यूज़ करने के लिए दोबारा यूज़ कर लेते हैं उसको। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड मेटाबॉलिज्म। इनके अंदर क्या किया जा रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं और इनटेक करने के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट को अपनी बॉडी में यूज़ कर लेते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। सिंपल प्रोडक्ट बनते हैं इनकी बॉडी में। तो सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस इन एक्सेस आर, अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि वाटर कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द रूट्स के इनटेक करते चले जा रहे हैं, और जब इनटेक करते चले जा रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है और बहुत ज़्यादा होने की वजह से बॉडी से रिलीज़ करना पड़ जाता है उसको। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एंड लास्ट हमारे पास है आयंस। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्लांट बॉडी में एक्सेस में प्रोड्यूस होती हैं और प्लांट जो है उनको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो पहली चीज़ जो है रिमूव की जा रही होती है वो है रिमूवल ऑफ वाटर, के पानी किस तरह प्लांट बॉडी से बाहर निकाला जा रहा होता है। तो इसके दो मेथड प्लांट फॉलो कर रहा होता है। नंबर 1 है आपके पास ट्रांसपायरेशन एंड नंबर 2 है आपके पास गटेशन। ये दो मेन प्रोसीजर है जिसके जरिए पानी बाहर निकलता है फ्रॉम प्लांट बॉडी। तो व्हेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी थ्रू वेपर्स, कि अगर प्लांट की बॉडी से पानी निकल रहा है वेपर्स की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में पानी निकलता चला जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन मेनली जो होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें गटेशन, तो गटेशन में क्या होता है, व्हेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, अगर वो ड्रॉप्स की फॉर्म में रिमूव हो रहा है प्लांट की बॉडी से तो इसको हम गटेशन कहते हैं, और अगर वो वेपर्स की फॉर्म में प्लांट की बॉडी से बाहर आ रहा है तो उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब गटेशन में क्या होता है, गटेशन में एक खास तरह के ऑर्गन्स यूज़ हो रहे होते हैं, या कह सकते हैं कि होल्स होते हैं जो कि पानी को बाहर निकलने में मदद देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथोड्स। जैसे कि हमारे पास क्या है, डकर्स बाय स्पेशल ओपनिंग, ये खास तरह की ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम हाइड्रोथोड्स कहते हैं, फाउंड एट द टिप एंड द अपर एंड द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। मेनली मार्जिन्स ऑफ लीव्स और टिप्स के ऊपर पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है कि वाटर को ड्रॉप्स की फॉर्म में प्लांट की बॉडी से बाहर निकलवाना। एक और बात जो होती है वो हाइड्रोथोड्स के अंदर गार्ड सेल्स नहीं होते। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, स्टोमेटा कि अगर हम बात करें तो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स क्या करते हैं कि अगर पानी को बाहर निकलवाना है तो गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं, और पानी को प्लांट की बॉडी में रोक के रखना है तो गार्ड सेल्स क्लोज रहते हैं। ये दो चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोथोड्स की बात करें तो हाइड्रोथोड्स के अंदर कोई किसी भी तरह के गार्ड सेल्स नहीं होते, तभी वहाँ से वाटर जो है वो ईजिली ड्रॉप की फॉर्म में बाहर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, के ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह प्लांट की बॉडी से बाहर निकाला जा रहा होता है। तो यहाँ हमारे पास अगर आपके प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, ठीक है, अगर आपके पास सूरज निकला हुआ है तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होता है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी के अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। इसलिए आपसे कहा जा रहा होता है कि दिन के अंदर आप प्लांट के पास जाके बैठ सकते हैं तो वो आपको बेहतर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर हम नाइट की बात करें या डार्क कंडीशन की बात करें, कि वो कंडीशन जिसमें लाइट नहीं होती, तो वो प्लांट रेस्पायरेशन परफॉर्म करता है, और रेस्पायरेशन में क्या होता है कि प्लांट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि रात को आप प्लांट्स के पास नहीं बैठें क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है।
नेक्स्ट हमारे पास है रिमूवल ऑफ आयंस। द एक्सेस अमाउंट्स ऑफ आयंस आर कंबाइंड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होता क्या है कि जो ज़्यादा अमाउंट में आयंस बन जाते हैं वो प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनके साथ मिक्स होके प्लांट्स के डेड सेल के पास आ जाते हैं या डेड सेल के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास एंड डिपॉजिटेड इन डेड सेल्स सच एज हार्डवुड एंड बार्क। अब हार्डवुड एंड बार्क होती क्या है ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि डेड सेल्स होते हैं और आयंस जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइन होके इन्हीं डेड सेल के साथ अटैच हो जाते हैं।